ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। Yesterday, up to yesterday, we will complete our 11th question. Now we will take from the question number 12, exercise 9.3 I think, और रनिंग में है हमारा GP geometric progression. Okay, one by one further questions लेते हैं अपने बुक के। Question number 12. The sum of first three terms of a GP is 39 by 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. तो यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले एक कंसेप्ट बता दूं, जब कभी भी आप लोगों को थ्री टर्म्स कंसीडर करनी हो तो वो टर्म्स कौन कौन सी होगी जीपी में? ए आर, ए बाय आर, ए एंड ए आर। ये कहिए अगर आपको थ्री टर्म्स एपी में कंसीडर करनी हो तो क्या होती है? ए माइनस डी, ए प्लस डी। और ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में भी आपको मिला था। ओके, एंड फर्दर अगर फोर टर्म्स कभी मिल जाए, फोर टर्म्स आर इन जीपी, देन क्या कंसीडरेशन करोगे? ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। ये फोर टर्म्स की बात है। अगर आपको कभी किसी एग्जाम में फाइव टर्म्स कंसीडर करनी पड़ जाए जीपी में तो क्या होगा? ए अपॉन आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर। दिस इज आवर फाइव टर्म्स इन जीपी। यहाँ जीपी के अंदर कॉमन रेशियो क्या चल रहा है? जो भी कंसीडरेशन किया आर, यहाँ क्या चल रहा है? आर स्क्वायर। वो कोई नहीं, आप लोगों को बस ये माइंड में फिट रखना है कि आप लोगों को एपी और जीपी में थ्री टर्म्स हो तो क्या कंसीडर करना है जीपी में। फोर टर्म्स का क्वेश्चन आए तो जीपी क्या कंसीडर करोगे, और फाइव टर्म्स आए तो जीपी क्या कंसीडर करोगे। So now according to question they have a three terms, therefore we consider that let our terms be a by r, a and ar. Now according to question के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो for sum it means that a by r plus a r is equals to कितना है? 39 by 10 है। and the product means that multiplication 1 है। देखो यहाँ आर से आर गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 1 मीन्स दैट ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या मिलेगा? 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आर का क्या करना होगा? एलसीएम 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। प्लस का 39r इधर लेकर आएंगे माइनस, तो 10 माइनस 39r हो जाएगा 29r। फिर r के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर आप लोगों के पास वैल्यू आएगी किसकी? r की। तो नेक्स्ट लेते हैं इसका स्लाइड। ये आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रखी, 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10। नेक्स्ट इसके फैक्टराइजेशन किए, माइनस 25 माइनस 4 कॉमन लेकर जब सॉल्व किया तो r की दो वैल्यूज आती है, 2 बाई 5, 5 बाई 2। तो देखो दो केसेस बन गए। a की तो वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 बाई 5 है। तो टर्म्स कौन कौन सी होगी? a बाई आर, ए अपॉन आर कीजिए तो 1 अपॉन 2 अपॉन 5 जो है ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। a की वैल्यू 1, a इंटू आर मीन्स दैट 1 इंटू 2 बाई 5, 2 बाई 5। ये हमारा जीपी हो गया। इसी टाइप से आप a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 5 बाई 2 पुट करके भी थ्री टर्म्स क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ जीपी 3 square 3 cube are needed to give the sum 120? means that let n terms, sum of n terms be 120। तो Sn का फॉर्मूला क्या है? अब देखो यहाँ पर R कितना चल रहा है? 3। तो Sn का फॉर्मूला A r पावर n माइनस 1, क्योंकि R ग्रेटर देन 1 है तो अपन ये यूज ले लेते हैं। नाउ Sn दे रखा है कितना? 120। A की वैल्यू
यहाँ पर देखें a की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 3 है, r की भी वैल्यू 3, तो 3 रेज पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मीन्स दैट 2। 3 की टेबल कितने टाइम? 4 टाइम। 40 इंटू 2 कितना हो गया? 80। माइनस का 1 इधर लेकर आओ, प्लस 1। 81 इज इक्वल टू 3 रेज पावर n। तो अब सोचो जरा, 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 रेज पावर 4, बेस सेम तो पावर्स भी सेम होगी क्लियरली। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई? 4, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा था, कभी n कभी r कभी a, बस घुमा फिरा के यही पूछने वाले हैं क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं। Next question number 14 is the sum of the first 3 terms of a GP is 16 and the sum of the next 3 terms is 128. Determine the first term, common ratio and sum of n terms of the GP. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, या हमारी जीपी कंसिडरेशन करते हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होगी? ए आर स्क्वायर, देखो ए आर स्क्वायर। नेक्स्ट कौन सा होगा जीपी का? ए आर क्यूब, ए आर रेज पावर 4, ए आर रेज पावर 5। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम मीन्स दैट इन तीनों का सम प्लस प्लस कितना है? 16। नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम मीन्स दैट इनका प्लस प्लस कितना है? 128। तो ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखो क्या कॉमन मिल रहा है? ए। तो ए कॉमन लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया? 16। इनमें से क्या कॉमन मिल रहा है? ए भी कॉमन मिल रहा है और आर क्यूब भी कॉमन मिल रहा है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 128। ओके, अब डिवाइड करता हूँ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया। ए आर क्यूब अपॉन ए इज इक्वल टू 128 अपॉन 16, ए से ए कट, आर क्यूब इज इक्वल टू 8, तो आर की वैल्यू कितनी आई? 2। जैसे ही आर की वैल्यू मिली, इस आर की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में। तो आर की वैल्यू 2 यहाँ पर अगर मैं पुट करूं तो 4a प्लस 2a 6a प्लस 1 7a इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 16 अपॉन 7। अब a आ गया, r आ गया आपके पास, तो कुछ नहीं चाहिए। अब फाइंड क्या करना है? एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। करस्पॉन्डिंगली a की r की वैल्यू पुट करो, n की जगह कुछ नहीं पुट करना, क्योंकि हमें n टर्म्स का ही सम क्या करना है? फाइंड करना, और कुछ नहीं करना। तो एस एन लास्टली आपको आंसर मिल गया 16/7 2 रेज पावर n माइनस 1। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गिवन अ जीपी विथ a इज इक्वल टू 729, सेवंथ टर्म इज 64। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? सेवंथ टर्म a7 कितना है? 64 है। a7 का फॉर्मूला क्या होगा? a आर रेज पावर 6, ठीक है। अब a की वैल्यू दे रखी है 729, तो आर रेज पावर 6 कितना होगा? 64 अपॉन 729। अब इधर पावर 6 है तो इसको भी पावर 6 बनाओ। तो देखो जरा, 64 किसकी पावर 6 है? 2 की पावर 6 है, और 729 किसकी पावर? 3 रेज पावर 6 है। तो पावर से सेम है तो बेस सेम होगा, मीन्स दैट आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। अब आर आ गया, ए आपने पास है, आर की वैल्यू 2/3, ए 79 गिवन है, पूछ क्या रहा है? सेवंथ टर्म्स का सम। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लेस देन 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं? एस एन का। एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेज पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आर की वैल्यू, ए की वैल्यू, और साथ ही साथ यहाँ पर n की वैल्यू भी पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? 7 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 729, 1 माइनस आर 2/3 रेज पावर n की जगह कितना? 7 अपॉन 1 माइनस 2/3। सॉल्व कीजिए इसको और आंसर लेकर आए। टोटल आंसर है यहाँ पर 2059। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो हमें क्या करना है? जीपी फाइंड करना है। दैट ए बी द फर्स्ट टर्म, आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, whose sum of
फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म्स इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो ये अपने सबसे पहले दो टर्म्स का सम जो कि दे रखा है कितना -4, इसको S2 कर लो भले, अच्छे से समझ में आ जाएगा। A 1 - r² अपॉन 1 - r, ये सम का फॉर्मूला, और ये कितना गिवन है -4। और सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि जो इसका फिफ्थ टर्म है वो थर्ड टर्म का क्या है 4 टाइम्स है, यानी A5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A3। A5 के लिए फॉर्मूला AR⁴ 4 A³ के लिए AR²। A कट, सॉरी यहाँ पर पावर 2 कट, तो R² इज इक्वल टू कितना मिला 4, R की वैल्यू कितनी आ जानी है +-2, एक कंसीडरेशन कर लो। नेक्स्ट इस R की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, इस R की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास वैल्यू किसकी है, A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो कि कितनी मिल रही है यहाँ पर -4/3। ओके, जस्ट दोनों ही वैल्यूज आ गई तो आप लोग GP इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या AR², बस ये 3 टर्म्स निकाल के आंसर पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, इफ 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ GP। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनता है अपना AR³, वो क्या गिवन है x। नेक्स्ट 10th टर्म मींस दैट AR⁴9 क्या गिवन है y, एंड 16th टर्म मींस दैट AR⁵15 क्या है z। प्रूव दैट x y z आर इन GP। तो x y z GP में होंगे, क्या कंडीशन होगी y² इज इक्वल टू xz। कल ही बताया था 3 टर्म्स आर इन GP, द कंडीशन इज y² इज इक्वल टू xz। तो वी हैव टू प्रूव दैट फॉर्मेट, वी हैव टू प्रूव। अब इसका राइट हैंड साइड लेते हैं, x इंटू जेड, x का क्या है AR³, z का AR⁵15, मल्टीप्लाई कीजिए A² R⁻18, इसको क्या लिख सकते हैं AR⁻9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या आ गया y², लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। मीन्स दैट ये वैल्यू हम लोगों ने प्रूफ कर दी, और ये प्रूफ कर दिया मीन्स दैट क्या होगा x y z किसमें है AP के अंदर है। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। नाउ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग इसमें सम को देखोगे तो ये सीक्वेंस ना तो आपको AP में मिलेगी ना ही GP में, बट हम इसको थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस वी कैन कन्वर्ट इनटू GP। कैसे, GP वाले फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा रिपीटेड प्रोसेस मिल जाए ना 8 8 8 888 4 टाइम्स 8 या 7 7 7 7 7 या फिर ऐसे 0.1 0.01 0.001 ऐसे 0.0001, ऐसा जब भी आपको रिपीटेड प्रोसेस मिल जाए उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको GP के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है वो देखें, इसका सम फाइंड करना है SN इज इक्वल टू ये, दो स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, यहाँ से 8 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या मिलेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे चलता रहेगा। अब ये भी अभी AP या GP में नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ 9 का मल्टीप्लीकेशन और 9 का डिवीजन, तो डिवीजन कर दिया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दो। अब मेरे को बताएं क्या हम लोग 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, नेक्स्ट 10 माइनस 100 - 1, नेक्स्ट 1000 - 1, एटसेट्रा सो एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो -1 - 1 ये कितने टर्म्स तक है, n टर्म्स तक है। अब मेरे को ये बताओ 10 10 10 ये 1 1 1 n टाइम्स तक ऐड होके कितने हो जाएंगे 1 1 कितना हो गया 2, 1 + 1 + 1 3 टाइम्स ऐड करोगे 3, तो 1 को अगर मैं n टाइम्स ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा n। तो ये
10, 100, 1000 इनको तो अपन अलग रख देते हैं, और ये रहा, और 1 1 को अलग रख देते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ, ये जो टर्म्स दिख रही है आपको, ये एपी में है या जीपी में है? तो 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब एटसेट्रा मीन्स दैट जीपी में हो गया। और हम लोग यहाँ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? ए यहाँ पर क्या है? 10, आर रेज पावर, तो आर भी 10 है, 10 रेज पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ये तो इसका टर्म हो गया सम का, और 1 1 1 n टाइम्स तक ऐड हुए तो कितने हो गए? n। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, 6 6 6 6 4 टाइम्स 6 एटसेट्रा, ये आप लोग क्या करोगे? फाइंड करोगे। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8 16 32 128। ये क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी पहले क्या करो? इनको प्रोडक्ट करो। तो देखो 2 128 प्रोडक्ट किया, 4 32 प्रोडक्ट किया, ये करस्पॉन्डिंगली प्रोडक्ट्स है और ये इनका सम है। तो अब यहां पर करने से क्या हुआ? 64 कॉमन आ गया और यहां पर ये एक जीपी बन गई। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 4, कॉमन रेशियो आर क्या है? 2/4 मीन्स दैट 1/2। ए और आर मिल गया। उसके बाद बस इन वाले टर्म्स में फॉर्मूला लगा दो, और चाहो तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो 5 टर्म्स के लिए, तो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला लगा के कर लीजिएगा। जैसा कि हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो a1 माइनस आर रेज पावर n अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला लगाया, और इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 64, a की वैल्यू कितनी है? 4, r की वैल्यू कितनी आई? 1 माइनस आर रेज पावर n, तो 1/2 रेज पावर n, n कितना है यहाँ पर? 5 अपॉन 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके पास में होगा। रिक्वायर्ड सम का आंसर कितना है? 496। Next है show that the products of the corresponding terms of the sequence form AR square and this a GP and find the common ratio। आपको क्या करना है? शो करना है यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स, इसका और इसका प्रोडक्ट कर दूं तो वो जीपी में होगा, और उसका कॉमन रेशियो भी फाइंड करो। तो इनको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड AR ये रहा, थर्ड टर्म्स AR स्क्वायर कैपिटल AR स्क्वायर थर्ड टर्म, ऐसे ऐसे ये। अब ये जीपी बनाती है या नहीं बनाती है? देख लीजिए, हर स्टेप पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखो आप लोग। ए से आर आया मीन्स दैट क्या मल्टीप्लाई हुआ? आर। इसमें और क्या मल्टीप्लाई हुआ? आर। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? आर। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो चल रहा है, इसका मीनिंग ये क्या है? जीपी में है। बस यही लिखना है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म आर, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म आर, so on। So common ratio same, therefore this is in a GP। Question number 21 है find 4 numbers forming a geometric progression in which third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सॉल्यूशन मैंने दे दिया है वैसे, बट पहले आप लोग उसको ट्राई करोगे एंड देन इसको सॉल्व करोगे। ओके, अगर नहीं होता तो पीपीटी में पीडीएफ देखिएगा किस टाइप से कर रहा है, और फिर भी नहीं होता तो आप लोग मेरे से डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ pth qth rth टर्म ऑफ जीपी आर एबीसी, तो ध्यान रखें ऑलरेडी स्मॉल एबीसी आ गया है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल ए को इस जीपी का फर्स्ट टर्म और कैपिटल आर को कॉमन रेशियो सेलेक्ट कर रहा हूं। तो अब मेरे को बताओ pth टर्म क्या होगी? फॉर्मूला होता है ए आर रेज पावर n माइनस 1, तो यहाँ क्या होगा? कैपिटल ए कैपिटल आर रेज पावर p नहीं हो, p माइनस 1 होगा n की जगह। pth टर्म है क्या? a है, तो इसकी वैल्यू स्मॉल है। नेक्स्ट qth टर्म क्या होगा? कैपिटल ए आर रेज पावर q माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी है? b। कैपिटल ए आर रेज पावर r माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी है? c। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। जैसे ही एबीसी की वैल्यू आ गई हमारे पास, बस ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम लोगों को चलना होगा लेकर राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? स्मॉल ए रेज पावर q
माइनस आर, तो स्मॉल ए की वैल्यू पुट करो, कैपिटल ए आर रेज पावर पी माइनस 1, इसकी पावर कितनी है क्यू माइनस आर। नेक्स्ट कैपिटल ए आर रेज पावर क्यू माइनस 1, इसकी पावर कितनी है आर माइनस पी। कैपिटल ए आर रेज पावर आर माइनस 1 की पावर कितनी है पी माइनस क्यू। सॉल्व करें, बेस सेम पावर्स ऐड करो, कैपिटल ए की पावर्स क्या क्या है क्यू माइनस आर, कैपिटल ए की पावर आर माइनस पी, कैपिटल आर की पावर पी माइनस क्यू। नेक्स्ट कैपिटल आर की पावर्स, ये पावर्स पहले मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो और साथ ही साथ आर की पावर्स को ऐड करो, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, तो पहले पावर्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या क्या मिल रहा है पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर। नेक्स्ट क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर माइनस माइनस प्लस पी, एंड आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू। तो ये कट हो जाएंगे सारे, माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी, आर आर कट, क्यू आर कट, आर पी कट, यहाँ पर भी ये सब कट। तो ए की पावर 0, कैपिटल आर की पावर 0, समथिंग एज पावर 0 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। क्लियर है? क्या हो गया? वेट अ मिनट। तो ये इक्वल्स टू 1 एंड लास्ट वेट कीजिए। ओके, सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। एक 23th क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से करेंगे।